नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है एक और ऐसे रहस्यमय मंदिर जिसे आप जानते तो होंगे ही, पर आज उसमें से बहुत सारी बातें ऐसे आपको जानने को मिलेगी जो आपने पहले नहीं जाना होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आपसे मैं पूछूं या कोई आपसे पूछे कि हिंदू मंदिरों में से सबसे बृहद और बड़ी मंदिर कहाँ पे है या कौन सी है, तो आप सोचकर शायद भारत के ही किसी मंदिर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि वह भारत में ही कोई ऐसा मंदिर हो जो बहुत बड़ा हो। पर आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं कहीं और है, जो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, वह मंदिर है विष्णु भगवान का मंदिर, जो कि बना हुआ है कंबोडिया में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है और पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कंबोडिया जो हमारे भारत देश से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है, पर आपको दोस्तों आश्चर्य होगा, उस कंबोडिया देश का नाम पुरातन काल में कंबोज देश के नाम से जाना जाता था। कंबोज देश के बारे में आपको महाभारत में जानने को मिलेगी। आप जब महाभारत के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाभारत के युद्ध में कंबोज देश के राजा ने भी पांडवों की सहायता की थी और उस युद्ध में भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, कंबोज देश ही आज का कंबोडिया है, जो पहले कंबोज देश था, बाद में उसका नाम कंपूचिया हुआ। उस बीच में उस नगर या उस राज्य का नाम वसुंधरापुरम भी रखा गया और सबसे अंत में आज आप जिसे जानते हैं वह है कंबोडिया। जी हाँ दोस्तों, कंबोडिया में विशेषकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को माना जाता है। वहाँ पर अधिकतर लोग बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म को मानते हैं। वहाँ पे आज भी भारतीय रीति से पूजा पाठ किए जाते हैं। वहाँ के कई मंदिरों में आपको संस्कृत भाषा में उल्लेखनीय श्लोक लिखे हुए मिलेंगे, पर पुरातन काल के वर्णनों में वह एक नागलोक के रूप में भी माना जाता था। वहाँ पे सांपों की रक्षा की जाती थी और विशेष रूप से नाग और विष्णु भगवान के गरुड़ को वहाँ पे विशेष प्रतिष्ठा दी जाती है। इससे आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ और भगवान शिव जी का आभूषण नाग वहाँ पे विशेष रूप से उल्लेखनीय है और पूजनीय भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज वहीं के सबसे विस्तृत और सबसे बड़े और विश्व धरोहर में जिसने यूनेस्को में अपना नाम शामिल किया हुआ है और विश्व धरोहरों में से 7वें स्थान पे आती है। उस मंदिर का नाम है अंकोर वाट मंदिर। जी हाँ दोस्तों, अंकोर वाट नाम से तो आपको पता ही चल गया होगा मैं किस मंदिर के बारे में बता रहा हूँ। अंकोर वाट मंदिर, सोचिए दोस्तों, उस युद्ध पोत के बराबर 16 युद्ध पोतों के बराबर भूमि पर यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वह कैसे बनाया गया होगा। दोस्तों आज की फुल डिटेल में आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही यह भी बताना चाहूँगा कि इसमें इतनी सारी जानकारियां हैं कि मैं एक वीडियो में सम्मिलित नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसके 3 भाग बनाने वाला हूं, जिसमें से प्रथम भाग आप आज देख रहे हैं। प्रथम भाग में मैं इस मंदिर के विषय में जो भी जानकारी अवेलेबल है कि इस मंदिर की बनावट कैसी है, इस मंदिर में कैसी कैसी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और विशेष रूप से इस मंदिर को कहाँ स्थापित किया गया है, आपको ठीक ढंग से इसकी पूरी जानकारी दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में जो इसका भाग 2 होगा, उसमें इस मंदिर को बनवाने का और इस साम्राज्य को विकसित करने का पूरा विवरण होगा और थर्ड पार्ट में आपको इस मंदिर और इस साम्राज्य का विनाश और कैसे इसे भुला दिया गया इसके बारे में पूरी विवरण दी जाएगी। तो दोस्तों हर एक पार्ट को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कंबोडिया और इस मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य क्या था और इस मंदिर को किस तरह बनाया गया। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द संतोष शरण चैनल। इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारे पुराने और नए आने वाले एपिसोड या पार्ट्स आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। कंबोडिया का पुरातन काल नाम जो कंबोज राज्य था, जिसे हम आज कंबोडिया के नाम से जानते हैं। कंबोज देश की स्थापना लगभग 9वीं सदी में हुई थी। यह राज्य
बहुत ही समृद्धशाली राज्य माना जाता था। लेकिन एक दिक्कत थी दोस्तों, यह राज्य ऐसा था जहाँ पर दो ही मौसम पाए जाते थे, एक मौसम बरसात का और दूसरा सूखे का, मतलब गर्मी का। यहाँ पर राज्य बसाने के लिए उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी उन्होंने जो राज्य बसाया उसे कंबोज देश के नाम से लोग जानते थे और उनकी राजधानी का नाम था यशोधरापुरम। जी हाँ दोस्तों, यशोधरापुरम एक समृद्धशाली राज्य की राजधानी थी जहाँ पे लोग बड़ी खुशहाली से रहते थे। वहाँ के लोग इतने ही मेहनती थे, जंगलों को साफ करके वहाँ पर खेती किया करते थे। वहाँ पर अधिक मात्रा में चावल की खेती की जाती थी और पानी का स्रोत होने की वजह से वहाँ मछलियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी, जिससे उनके व्यापारिक रूप से भी बहुत समृद्धि होती थी और खान पान के रूप से भी वहाँ पे बहुत समृद्धशाली वह राज्य था। यह राज्य समृद्धशाली होने के कारण यहाँ के शासक भी थे। यहाँ के शासक बड़े ही कर्मठ थे और वो बड़े ही तरतीब से इस राज्य को बनाते थे और चलाते थे। इस राज्य को बनाने का कारण मुख्य रूप से यहाँ की नदी है। यहाँ की नदी से हमेशा जल बहता रहता है, पर यहाँ पर एक समस्या थी दोस्तों। बारिश के दिनों में अधिक ऊंचे भूमि को बनाकर किया गया जिससे पानी साइडों में रह सके। इसके लिए दो बड़े बड़े यहाँ पर जलाशय या झील बनाए गए, जो कि आप सैटेलाइट से बाद में भी देख सकते हैं। उन झीलों में पानी इकट्ठा होता था और बाकी जगह सूखा रहता था, जिस पर खेती की जाती थी। राज्य समृद्धशाली होने का कारण और भी था दोस्तों। यहाँ पर विशेष रूप से एक जाति पाई जाती थी जिसका नाम था समराय। जी हाँ दोस्तों, समुराय नहीं, समराय। समराय बहुत ही मेहनती थे और वो राष्ट्रभक्त भी माने जाते थे। राजा के आदेश पर वह मर मिटने को और बहुत ही अधिक मेहनत करने को हर समय तैयार रहते थे, जिनकी सहायता से यह राज्य बड़ी ही अच्छी तरीके से चलाई जाती थी। बाद में आगे चलकर 12वीं शताब्दी में यहाँ पर सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस राज्य की बागडोर संभाली। इस राज्य की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे काम करवाए जिससे यह और उन्नतिशील राज्य बन सके, जिसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने अपने सैनिकों और अपने कारीगरों से यहाँ एक बहुत ही बड़ी संरचना का प्रारूप अपने कारीगरों को बताया और वहाँ के मंत्रियों ने और वहाँ के महान कारीगरों ने ऐसा डिजाइन बताया जो बहुत ही अविस्मरणीय होने वाला था। साथ ही यह भी ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों कि वहाँ पे कारीगरों में ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही अच्छे खगोल शास्त्री भी थे और ग्रह नक्षत्रों का और समय का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। उन्होंने इस रूप से उस डिजाइन्स को मंदिरों को बनवाया कि वहाँ पर सूर्य एक निश्चित समय पर एक निश्चित जगह पे मौजूद होती है, जिससे मंदिरों के ठीक ऊपर वह सूर्य एक समय पर मौजूद होती है, जिससे मंदिर के अंदर उसकी सीधी रोशनी पड़ सके। अंकोरथोम नाम की राजधानी का निर्माण करवाया था। बाद में अंकोर वाट मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ जलाशयों का एक ऐसा जाल बिछाया, हर जगह तक पानी आसानी से और बढ़िया व्यवस्था के साथ पहुँच सके। साथ ही जलाशयों का ऐसा सिस्टम बनाया कि वहाँ पर बाढ़ कम से कम आए और राजधानी सुरक्षित रहे और खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों के लिए ही यहाँ के नदियों का जल विशेष रूप से घुमाकर इस तरह से लाया जाता था जिसमें नावें बहुत अच्छी तरीके से किसी सामान को ढोकर यातायात की व्यवस्था अच्छी बनाई जा सके। तो सोचिए दोस्तों, यह इतना अच्छा ढंग का राज्य किस तरह बना होगा। उस समय के लाखों कारीगर इतने निपुण कारीगर थे, इतनी बड़ी मंदिर को बनाने में बहुत ही महारत हासिल रखते थे। यहाँ के एक एक पिलर्स और यहाँ के मंदिर की जो संरचनाएं हैं, जब ध्यान से देखेंगे तो उनमें ऐसा आपको प्रतीत हो जाएगा, काउंटिंग करके पिलर्स को सजाते हैं या बनाते हैं। उस समय यह सब नहीं होने के बावजूद भी हर एक पिलर बिल्कुल सटीक और सही डिजाइन्स में बने हुए हैं और लगाए गए हैं। जहाँ तक की बात है, वहाँ के नगर के अधिकतर भवन लकड़ियों से बनाए जाते थे जो आग लग सकती थी, पर सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर को पूरी तरह से बलुआ पत्थर से बनवाया था। बलुआ पत्थर वहाँ आसपास नहीं पाया जाता है। इस महल से दूर लगभग 50 किलोमीटर पर महेंद्र पर्वत के तल है कि आपको सोचकर ही आश्चर्य होगा कि यह कैसे बना हुआ है।
इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर लगभग 900 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक बनाई गई थी। इस मंदिर को साधारण तौर पे सामान्य कारीगरों ने सामान्य औजार के साथ बनाया था, परंतु इस मंदिर को देखने के बाद आपको इस पर विश्वास नहीं होगा दोस्तों कि यह मंदिर इतने साधारण कारीगरों द्वारा और इतने साधारण टूल्स से बनाया गया हो, क्योंकि हर एक पत्थर को इस तरह से काटा गया है कि सामान्य टूल से, सामान्य औजारों से यह कर पाना बड़ा ही असंभव जान पड़ता है। पर दोस्तों इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये इस मंदिर को किस तरह बनाया गया है, इसलिए इतिहासकारों ने जैसा बताया हम वैसा ही मानकर चलते हैं। इस मंदिर की संरचना बहुत ही बृहत है। विशेष रूप से एक ऐसे स्थान को भरकर बनाया गया है जहां पर साल के 8 महीने वर्षा होती है और पूरा क्षेत्र जलमग्न रहता है। इसलिए यहाँ के कारीगरों ने इस प्रकार से इस मंदिर को बनाया कि पहले ऊपर की मिट्टी से लेकर नीचे कई फीट गहरे तक मिट्टी को खोदा गया है। बाद में उसमें पत्थर भरे गए हैं जो कि इसके मोट का काम करता है, जिस पे इसका सारा वजन अस्थिर रह सके। उसे इस तरह से जोड़ा गया है दोस्तों कि वह आपस में गुथे रहें, अलग ना हो, पानी के झटकों से वह अस्त व्यस्त ना हो, इस तरह से इसको जोड़ा गया है। साथ ही हर एक पत्थर में आपस में ज्वाइंट करने के लिए होल्स बने हुए हैं। उस होल्स के द्वारा इन पत्थरों को आपस में ज्वाइंट किया गया है, जिससे यह आपस में बंधे रहते हैं। नीचे कई फीट गहरे होने के बावजूद ऊपर इतना ऊंचा उठाया गया है, मिलियन टन पत्थर लगे होंगे दोस्तों, क्योंकि आसपास कोई पठारी भूमि नहीं है। लगभग 50 किलोमीटर दूर महेंद्र पर्वत है, वहां से इन पत्थरों को लाया गया है। मिलियन टन पत्थर लगाए गए यहाँ पे हैं। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, संपूर्ण नहीं कर पाए। बाद में उनके भांजे धनेंद्र वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। यह मंदिर लगभग 400 एकड़ में बनी हुई है। इसके पश्चिम में एक जल को पार करने के लिए पुल बना हुआ है, जिसके द्वारा लोग इस मंदिर में आते हैं। मंदिर का प्रविष्ट द्वार लगभग 1000 मीटर चौड़ा है, जिससे होकर आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ लगभग 57 डिग्री पर उठी हुई है और इतनी बड़ी है कि आप आसानी से चढ़ पाएंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत भी लगेगी, क्योंकि हर एक स्टेप लगभग 2 फीट ऊंची है। आप दोस्तों इससे अनुमान लगाइए कि यह कितना ऊंचा शिखर मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ के लगभग मंदिर शिव मंदिर हैं, पर यह विशेष रूप से विष्णु भगवान का मंदिर है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने इस मंदिर को विष्णु भगवान को अर्पित किया है। यहाँ के मुख्य मंदिर में विष्णु भगवान की 6 हाथों वाली 6 हैंड्स स्टैचू बनाई गई है, जो कि यह दर्शाती है कि यह विष्णु मंदिर है, जबकि यहाँ पर अधिकतर शिव मंदिर बनाए गए हैं। क्योंकि कहा जाए समुद्र मंथन का चित्रांकन किया हुआ है, महाभारत का चित्रांकन किया हुआ है, रामायण का चित्रांकन किया हुआ है, जो आप साफ यहाँ पर बने हुए देख सकते हैं। साथ ही राजा द्वारा अपने समृद्धशाली राज्य के बारे में भी यहाँ चित्रांकन में बताया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजा कितने वैभवशाली राज्य में रहते थे और इनके अनुयायी घुटनों के बल बैठकर इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते थे। जो सबसे बृहत रूप से गलत काम किए जाने वाले मुजरिम हुआ करते थे, उन्हें नगर से बाहर अपराधियों को बांधकर रखा जाता था, जिससे उनकी कुछ दिनों में मृत्यु हो जाए। कुछ दंड विधान में ऐसा था जिसमें हाथ और पैर काटकर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। ऐसा हम कह सकते हैं कि इन सभी घटनाओं का चित्रण जो किया हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ का दंड विधान बहुत ही कड़ा था, बहुत ही शासन प्रणाली कठिन थी, जिससे लोग यहाँ पे बड़े ही अनुशासन के साथ रहते थे। आश्चर्य होती है दोस्तों कि इतना समृद्धशाली नगर होने के बाद भी यह लुप्त कैसे हो गया, समय के साथ इसका विनाश कैसे हो गया। यहाँ के मंदिरों में संस्कृत भाषा में भी कई आलेख मिले हैं, जिसमें से एक आलेख में यह भी लिखा हुआ है कि इस मंदिर को परम विष्णु लोका के रूप में भी बनाया गया है। परम विष्णु लोक मतलब विष्णु भगवान का लोक, जहाँ पे विष्णु भगवान विराजते हैं। ऐसा बताया गया है कि यह परम विष्णु लोक के रूप में बनाया गया है। सियामी लोगों का हमला हुआ तो यहाँ के शहरों का, यहाँ के नगरों को लूट पाट करके पूरा लगभग समाप्त जैसा कर दिया था। लूटने के बाद वह भी ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहे, यहाँ से चले गए। बाद में खमेर राजवंश ने चोलों की सहायता से यहाँ पर फिर से आधिपत्य जमा लिया और कोरथोम को फिर से
शहर के रूप में व्यवस्थित करने में बहुत समय लग गया। सूर्यवर्मन 7 ने, जो एक बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और उस समय उनके पास वैसे लोग भी नहीं बचे थे जो कि इतने जटिल जल संरचनाओं को संभाल सके और इसकी देखभाल कर सके। नतीजा यह निकला कि जगह जगह जल मार्ग जाम पड़ गए और यहाँ पे बाढ़ की स्थिति आ गई। धीरे धीरे यहाँ पर शासन करना बहुत ही मुश्किल हो गया क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बच पा रहा था। बाढ़ की स्थिति आने की वजह से यहाँ से लोग धीरे धीरे पलायन कर गए। जहाँ पर आज राजधानी है, वहाँ पर जाके उस समय खमेर राजवंशों ने अपना आधिपत्य जमाया और नई राजधानी का निर्माण किया। कंबोडिया के शासकों द्वारा फिर से इसे रिस्टोर किया गया और लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसे आज हम लोग किस प्रकार एक राजवंश का शासन काल में यह हिंदू मंदिर, जिसे आज आप अंकोर वाट मंदिर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकॉन में ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।